नमस्कार। आज का जो विषय है उसमें एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर हम बात करेंगे। वो हम बताएंगे आपको डिटेल में। बच्चों को हमेशा हमने बताया है, जो भी स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आईआईटी दे रहे हैं या नीट दे रहे हैं, सभी को मेहनत करनी चाहिए और एक अपने अंदर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एक जज्बा डेवलप करना चाहिए। उससे क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा आपके अंदर। आप जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगी आपके दिमाग में हमेशा, और आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल अपनी लाइफ के अंदर लाना होगा, रेगुलर स्टडी करनी होगी। उसमें आपको देखें, कंपटीशन के टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट जो है वो देने होंगे। अगर आप कोई कोचिंग करते हैं कहीं पे, तो कोचिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए, कोचिंग करते हैं तो उसमें आप उसके क्लास भी करिए, आप पैसे देते हैं तो आप एग्ज़ाम उसके जो होते हैं, चाहे टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उन सबको दीजिए। अगर आपके मान लीजिए आप डरिए नहीं, मान लीजिए सपोज करिए साथ में गर्ल्स पढ़ती हैं, आपको इंसल्ट लगती है कि भाई हमारे मार्क्स कम आएंगे, तो आने दीजिए। अगर आपके माइनस में भी आते हैं तो घबराइए नहीं। अभी 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 मैंने एक वीडियो बनाया है कि एवरेज बच्चा कैसे इम्प्रूव करे अपने आप को, उसको आप देखिए और उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। आपके माइनस आए तो प्लस भी आएंगे, प्लस के बाद एक दिन अच्छे मार्क्स भी आएंगे, आप अच्छे से अच्छे कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। आप देखें कि मेन चीज़ ये है कि आप रेगुलरिटी रखें, कंसंट्रेशन रखें और ज़िंदगी के अंदर स्टेयर का एग्जाम्पल हमेशा रखें। स्टेयर का एग्जाम्पल क्या है कि आप देखिए, सीधे आपके मान लीजिए 10% मार्क्स आ रहे हैं, आप सोचे मैं 100% पहुंच जाऊं, एकदम नहीं पहुंच सकते। यानी स्टेयर में क्या है, स्टेप बने हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आप बढ़ेंगे। एक एक स्टेप आप बढ़ते चले जाइए, लाइफ में बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे आप मेहनत करिए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करिए और उसके बाद आप धीरे धीरे जो है बढ़ जाएंगे। दूसरा, मैं हमेशा स्टूडेंट को समझाया करता हूं कि भाई जो अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मान लीजिए आपको भगवान ने ऐसी फैमिली में जन्म दिया है जहां सभी सुख सुविधाएं हैं, आपको पढ़ने लिखने के लिए पूरा सुविधाएं अवेलेबल हैं, आपको बुक्स अवेलेबल हैं, आप जब चाहते हैं पैसे मिलते हैं, जब पेरेंट्स डिमांड करते हैं तो पैसे मिल जाते हैं। आपका जो भी आप कोचिंग की कह रहे हैं, कोचिंग मिल रहे हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। आप देखिए, जो आपसे नीचे बच्चे हैं, बहुत से बच्चों को तो 12th की बुक्स अवेलेबल नहीं होती है, क्लास करने के लिए फीस अवेलेबल नहीं है। बहुत से बच्चे इतने गरीबी में पढ़ रहे हैं कि उनको पेरेंट्स 12th पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। उसके बाद देखिए, बहुत से बच्चे पढ़ते भी हैं, दिन में काम भी करते हैं, चाइल्ड लेबर काम करते हैं, चाहे कितना ही सरकार ने रोक लगा रखी है, पढ़ते भी हैं। बच्चे सड़कों पर सोते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं इस देश के अंदर, ऐसी बात नहीं है। तो आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो अपॉर्चुनिटी को कैच करिए, उसको बर्बाद मत करिए। खासकर मैं सभी जो भी बिटियां हैं, हमारी बालिकाएं हैं, उनको तो कहूँगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी पढ़ने की मिली है और आपको सभी सुविधाएं मिली, पूरी मेहनत करिए, पूरी मेहनत के साथ पूरा जितना भी आपके पास बेस्ट अवेलेबिलिटी है टाइम की, उतना स्टडी में लगाइए और बेस्ट रिजल्ट दीजिए आप, क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप देखें, आजकल जितनी भी बालिकाएं हैं वो बहुत ही अच्छा देश के अंदर नाम कर रही हैं, डिफरेंट चाहे फोर्सेस हों, चाहे हर क्षेत्र में वो अपना झंडा बुलंद कर रही हैं। एक तरह से बहुत ही अच्छी, सरकार ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इस बात पर कि बालिकाएं आगे कैसे ही बढ़ें। तो मैं बालकों से भी, सभी से ये कहता हूँ कि मेहनत करिए
और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको कैश कर लीजिए, यानी उसको मेहनत करके मैक्सिमम बेस्ट दीजिए, अपना पेरेंट्स की आशाओं पे खरे उतरिए किसी तरह से। जो आप बनना चाहते हैं वो बनिए, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे आप किसी बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं आप, वो बनिए, अच्छे से अच्छा एक्सेलेंट कैटेगरी में ले जाइए अपने आप को, और माँ बाप का नाम रोशन करिए। ये ध्यान रखिए आप कि उससे आपको भी जो है नाम मिलेगा और आपके परिवार को भी नाम मिलेगा। जो मैं इस वीडियो में खास बात करने वाला हूँ वो गॉड गिफ्ट पेंशन की बात करने वाला हूँ। ये सभी बच्चे कान खोल के सुन लें इसको, गॉड गिफ्ट पेंशन क्या होती है। गॉड गिफ्ट पेंशन 25 इयर्स के लिए गॉड ने सैंक्शन की है कि जो भी माँ बाप हैं, चाहे वो गरीब हैं, मीडियम हैं, अमीर हैं, उनको कम से कम 25 इयर्स अपने बच्चे को सुख सुविधाएं पढ़ाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कोई भी पेरेंट 25 साल से ज़्यादा नहीं खिलाएगा आपको। 25 साल के बाद वो आपसे जरूर कहेगा कि भाई अब कुछ काम करो, कुछ पैसे कमा के लाओ, खाली बैठे बैठे नहीं खा पाओगे। तो 25 साल तक मैं इसको गॉड गिफ्टेड पेंशन बोलता हूँ कि आपको तो बस आदेश देना है मम्मी पापा को, भाई इतना खर्चा चाहिए, इतना पॉकेट अलाउंस चाहिए, हमको ये करना है, ये स्कूल में हो रहा, ये कॉलेज में हो रहा, सब आपको मिलता है। वो खुद दुखी रहते हैं लेकिन आपको पूरी सुख सुविधाएं देते हैं, इसीलिए मैंने इसको पेंशन नाम दिया है। और मैं जहाँ तक मैंने जो बात बताई है वो बात आपके समझ में आ रही होगी, तो आप इस गॉड गिफ्टेड पेंशन का पूरा यूटिलाइजेशन करें और उसके साथ 25 साल से पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ न कुछ करें। और मैं यहाँ पे खासकर एक मैसेज उन बच्चों को देना चाहता हूँ जो कंपटीशन दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, सालें खराब कर रहे हैं। और आप देखें कि ठीक है, आप हताश न हो। अगर मान लीजिए कंपटीशन नहीं निकल रहा, हट जाइए, आप दूसरे जगह स्टडी शुरू, जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग ही करना है, कि इंजीनियरिंग ही आपकी लाइफ है, मेडिकल ही करना है सब, और भी हैं। आप बैंक के अंदर पीओ का एग्जाम होता है, LIC के अंदर डिफरेंट वैकेंसीज हैं, डिफरेंट पीसीएस के एग्जाम हैं, ये हैं, ग्रेजुएशन करिए, तमाम ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं। ऐसे करके आजकल बच्चे क्या करते हैं कि आप सुनते ही हैं आए दिन कोटा में सुसाइड हो रहा है, डिफरेंट लोकेशंस में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत ही दुखद घटनाएं होती हैं। ये ध्यान रखिए सभी बच्चे कि कोई भी गलत स्टेप कभी नहीं उठाना है। माँ बाप बड़ी आशा से आपको कोचिंग, अगर आपको कोई परेशानी है तो फ्रेंकली मना कर दीजिए, माँ बाप से मत जाइए। दूसरी, आपको लगता है कि आपके लिए स्टडी भार बन गई है, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फोर्सफुली बच्चे को सब्जेक्ट न दिलवाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जिस एरिया में इंटरेस्टेड है, वही सब्जेक्ट उनको दिलवाएं, जिससे कि वो सब्जेक्ट को भार न समझें, इंजॉय करें। और इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये मेरा जो टर्म है गॉड गिफ्टेड पेंशन, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर देर मत करिए, फिर आप जो है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जल्दी से जल्दी आपको जो अच्छा लगता है वो कमेंट में लिख सकते हैं। कोई परेशानी है मेरे से पूछ सकते हैं। और इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद,